जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी वर्ड 0.3 में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं समास का दूसरा प्रैक्टिस सेट। और पहला हमने तो करा दिया है। हमने हिंदी में जितने व्याकरण के क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी चैप्टर जितना है, उन सब का एक एक करके हमने प्रैक्टिस सेट कराना शुरू कर दिया है। तो 10 बजे, सुबह के 10 बजे आप इस पे जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप अपनी हिंदी की तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। इसमें पूछ रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। थोड़ा समय देते हैं आपको भी, आप भी इसका आंसर जरूर दीजिए। चलिए बताते हैं द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें है साथियों द्विगु समास का उदाहरण ऑप्शन डी, त्रिभुवन। द्विगु समास का परिभाषा क्या होता है कि इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। तो याद रखिए, इसमें त्रिभुवन है, 3 भुवनों का समाहार अर्थात त्रिभुवन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास साथियों, इसमें द्वंद्व समास होगा, ठीक है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिए, इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका उदाहरण है। अब द्वंद्व समास होता क्या है? तो द्वंद्व समास में क्या होता है साथियों कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है रुपया और पैसा। इसमें और का लोप भी होता है और ये जो होते हैं साथियों, ये एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? इसमें पूछ रहा है साथियों यथाशक्ति का सही विग्रह पूछ रहा है। तो याद रखिए, यथाशक्ति का ऑप्शन सी सही विग्रह हो जाएगा। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, ठीक है। अगर अव्ययी भाव समास का परिभाषा जानने की कोशिश करें हम लोग, तो इसका पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद वास्तविक होता है, ठीक है। पाप पुण्य का कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? आप बताइए कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। चलिए, आप पाप पुण्य में ऑप्शन इसका बी आंसर सही हो जाएगा। पाप पुण्य में द्वंद्व समास है साथियों। हमने अभी बताया है कि पाप पुण्य में द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, पाप का विपरीत पुण्य होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। लंबोदर। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में साथियों बहुव्रीहि समास है। लंबोदर में बहुव्रीहि समास है। लंबा है उदर जिसका अर्थात वो कौन है? गणेश। कौन है? गणेश। साथियों, बहुव्रीहि समास की अगर परिभाषा जानेंगे तो इसमें इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं और इसके दोनों पद मिलकर किसी दूसरे शब्द को किसी अन्य शब्द का विशेष अर्थ में प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, तीसरे अर्थ में। तो याद रखिएगा, ये बहुव्रीहि समास है। देश प्रेम। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? तो इसमें है साथियों, इसमें तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। देश के लिए प्रेम
अगर इसका विग्रह करेंगे तो देश के लिए प्रेम हो जाएगा। ठीक है, देश के लिए प्रेम। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? आप भी कमेंट के माध्यम से बताते चलिए और अपना आकलन आप खुद ब खुद कीजिए साथियों कि आप कितना सही कर रहे हैं। तो परमेश्वर में साथियों इसमें है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास है। परम है ईश्वर जो, अर्थात परमेश्वर। ठीक है, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर, इसमें कर्मधारय समास है। अनायास, अनायास में कौन सा समास है? अनायास में कौन सा समास है? तो इसमें साथियों नए समास को आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें अन और अ उपसर्ग लग जाए वहाँ पे नए नए समास हो जाता है। ठीक है, तो इसमें है नए समास। अनायास का अर्थ होता है बिना प्रयत्न के। ठीक है, बिना प्रयत्न के। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? आपसे पूछ रहा है गौशाला में कौन सा समास। तो इसमें है साथियों तत्पुरुष समास। इसमें तत्पुरुष समास। अगर इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो गो मतलब गो अर्थात गाय का घर, गौशाला। ठीक है, गो के लिए शाला अर्थात गाय के लिए घर। ठीक है। नवग्रह, नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में कौन सा समास है? तो याद रखिए इसमें द्विगु समास होगा, क्योंकि इसमें पहला पद क्या होता है साथियों? संख्यावाची होता है। तो इसमें है नवग्रह, यानी कि नौ ग्रहों का समाहार नवग्रह होता है। इसमें द्विगु समास है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास है? आप भी बताते चलिए कमेंट के माध्यम से, आपको रिवीजन भी होता जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थी में कौन सा समास है साथियों? तो विद्या का अर्थी, विद्या का अर्थी अगर इसको विग्रह करेंगे तो विद्या का अर्थी, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें है तत्पुरुष समास। अगर पूछे साथियों कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिए इसके 6 भेद होते हैं। कर्म से लेकर के और अधिकरण तक होता है। ठीक है। कन्यादान, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान में है समास साथियों तत्पुरुष समास। कन्या का दान अर्थात कन्यादान होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। साग पात में कौन सा समास है? साग पात में कौन सा समास है? तो साग पात में साथियों इसमें है द्वंद्व समास। इसमें है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद क्या हैं? प्रधान है। ठीक है, इसमें दोनों पद प्रधान है। साथियों इसको पकड़ने का एक तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये द्वंद्व जो लिखा है इसमें दोनों में आधा आधा व लिखा है, यानी कि दोनों बराबर है। ठीक है, ये दोनों पद क्या हैं? बराबर हैं। तो इससे आप याद रखिए कि दोनों पद बराबर होंगे और वे एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। ठीक है, विपरीत होते हैं। नीलकमल, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? तो इसमें है साथियों कर्मधारय समास। इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अगर इसका विग्रह करते हैं हम लोग तो जानते हैं नीला है जो कमल, नीला है जो कमल अर्थात नीलकमल। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो याद रखिए अब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि ये द्विगु समास है।
साथियों ये गलत हो जाएगा। अब इस चतुर्भुज है, इसमें संख्यावाची पहला पद है, बट इसका अर्थ, इस शब्द का कोई अलग से विशेष अर्थ वाला शब्द बनेगा, ठीक है। तो जहाँ कोई तीसरा विशेष अर्थ वाला शब्द बने वहाँ पे होता है साथियों, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। अगर इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो चार भुजाओं वाला अर्थात कौन है? विष्णु है, ठीक है। कौन है साथियों? विष्णु है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। भाई बहन में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों पद प्रधान हैं और दोनों पद उल्टा है। भाई का विपरीत होता है साथियों बहन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? तो बताते रहिए, आप भी बताते रहिए जरूर कमेंट के माध्यम से। तो वन में वास अर्थात तत्पुरुष समास, इसमें कौन सा समास है साथियों? तत्पुरुष समास है। विग्रह करेंगे वन में वास, ठीक है, वन में वास। देखिए हम इसमें विग्रह भी कराते आपको चल रहे हैं, ताकि आपको इन जितने शब्द हैं इनका अर्थ भी मालूम होते चले। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? तो साथियों पंचवटी में इसमें द्विगु समास है। इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास। हालांकि इसमें द्वंद्व के द्विगु की जगह पे द्वंद्व ही लिख दिया गया है, तो यहाँ पे द्विगु रहेगा, ठीक है। तो इसमें है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है साथियों कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है। तो पंच अर्थात पंच, वट मतलब वृक्ष होता है। 5 वृक्षों का समाहार ही क्या कहलाता है? पंचवटी कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द्विगु समास, ठीक है, याद रखिए द्विगु समास। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसमें साथियों पीताम्बर में है, देखिए पीला है जो अंबर जिसका, अर्थात वो विष्णु है। कौन है? विष्णु, अर्थात विष्णु। पीला है जो, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कौन है? विष्णु। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन बहुव्रीहि, ठीक है। इसमें न ही पहला पद प्रधान है और न ही दूसरा है। इसका कोई तीसरे शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है। नरोत्तम, नरोत्तम में कौन सा समास है? पूछ रहा है साथियों कि नरोत्तम में कौन सा समास है। तो इसमें है तत्पुरुष समास। नरोत्तम का अगर विग्रह करेंगे हम लोग तो जानेंगे नरों में उत्तम, नरों में उत्तम अर्थात नरोत्तम, ठीक है, ऑप्शन सी। आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है? तो याद रखिए इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद क्या है साथियों? अव्यय है, ठीक है। इसमें पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। और जो दूसरा पद होता है साथियों इसमें अवास्तविक होता है। तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो आ धन जन्म, ठीक है, आ धन जन्म। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है युधिष्ठिर। अगला क्वेश्चन है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? को बताना है युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तो इसमें साथियों बहुव्रीहि समास। जो युद्ध में स्थिर रहे उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। और युधिष्ठिर एक अन्य शब्दों में प्रयोग होता है, जो कि कुंती का सबसे बड़ा पुत्र जो था
कुंती का सबसे बड़ा पुत्र, पांडव पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र कौन थे? तो ये थे युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, बहुब्रीहि समास। गगनचुंबी, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो याद रखिए इसमें ऑप्शन सी है, तत्पुरुष समास। गगनचुंबी का अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो जानेंगे गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। ठीक है, गगन को चूमने वाला, तो ये है गगनचुंबी। इसका राइट ऑप्शन सी। धक्का मुक्की, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? पूछ रहा है साथियों कि धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो इसमें है ऑप्शन ए, द्वंद्व समास है, धक्का और मुक्की। ठीक है, त्रिफला, त्रिफला में कौन सा समास है? आप बता सकते हैं कि त्रिफला में कौन सा समास है, क्योंकि इसमें पहला पद क्या है? संख्यावाचक है। ठीक है, तो तीन फलों का समाहार, तीन फलों का समाहार, समाहार क्या कहलाता है? त्रिफला कहलाता है। तो इसमें साथियों ऑप्शन सी, द्विगु समास। तन मन धन, देखिए इसमें फंसाने के लिए आपको दे दिया है, तन मन धन में कौन सा समास होगा? तन मन धन में कौन सा समास होगा? तो याद रखिए इसमें होगा साथियों द्वंद्व समास, इसमें द्वंद्व समास होगा, तन मन और धन। ठीक है, आप लोग और का प्रयोग करते हैं तो तन मन और धन, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। चक्रपाणी, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में कौन सा समास है साथियों? तो इसमें है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का अर्थ यही होता है कि इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, बाकी कोई तीसरा पद क्या हो जाता है? तीसरे पद विशेष अर्थ में प्रकट हो जाता है। तो चक्रपाणी का अर्थ है साथियों कि चक्र को धारण करने वाला, अर्थात कौन है? विष्णु भगवान है। ठीक है, विष्णु। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब साथियों पाप पुण्य, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य में समास है साथियों द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ठीक है, पाप और पुण्य क्या होगा? सॉरी, पाप और पुण्य। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? आप बता सकते हैं कि पंचवटी में कौन सा समास है? तो इसमें है साथियों, इसमें द्विगु समास है, क्योंकि पंच अर्थात पांच, वट अर्थात वृक्ष, पांच वृक्षों का समाहार पंचवटी कहलाता है। ठीक है, पंचवटी में भी क्या है? द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्टवां क्वेश्चन है साथियों, मृगनयनी में कौन सा समाहार है? मृगनयनी में कौन सा समाहार है? तो मृगनयनी में है साथियों कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास। इसमें विशेषण विशेष्य का, जिस शब्द में आपको विशेषण और विशेष्य दिख जाए उसमें आप मारिएगा निर्भीक होकर के कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। तो आज के लिए इतना साथियों, और डेली हम 10 बजे सुबह में ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।